नमस्कार, मैं निरंजन। ईजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज जानबूझ के ये वीडियो हिंदी में कर रहा हूँ और क्योंकि काफ़ी लोग ये मांग कर रहे थे कि हिंदी में भी हम वीडियो करें और सबसे पहले ही मैं क्षमा मांगना चाहूँगा अगर मुझसे हिंदी में कुछ गलती हो जाती है तो कृपया इसको आप संभाल लेना। आज जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो एक ईवीएम के बारे में। मैंने एक टेक्निकल एक्सपर्ट जो यूएस से आए हुए हैं, यूएस में काफ़ी साल काम किया है, बराक ओबामा के टीम में भी जिन्होंने काम किया था, ऐसे एक माधव देशपांडे जी से मैंने 2 दिन पहले मराठी में इंटरव्यू किया था। उन्हीं से बातचीत करके जो हमने कुछ स्लाइड्स यहाँ पर दिखाएंगे ईवीएम के बारे में, क्या क्या संदेह है और क्यों आज के हालत में, आज की सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन का वोटिंग का जो सेटअप किया जाता है वो भरोसेमंद नहीं है, वो बिल्कुल ही भरोसेमंद नहीं है। एक आप स्लाइड देखेंगे, स्लाइड में हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से पहले सेटअप होता है। एक बैलेट यूनिट होता है, बैलेट यूनिट का कनेक्शन किया जाता है वीवीपैट मशीन के साथ और वीवीपैट मशीन जोड़ा जाता है कंट्रोल यूनिट को। तो जिसको टेक्निकली हम कहते हैं कि वोटर आता है और वोटर हम समझेंगे कि बैलेट मशीन पर उसने एक बटन दबाया, वो जो बटन दबाया वो वीवीपैट पर देखने जाता है कि उसने एक पार्टी का सिंबल पर वहां पर प्रेस किया है कैंडिडेट के नाम के सामने। वो वीवीपैट मशीन की स्क्रीन से उसको एक पर्ची दिखती है, जिस पर्ची में उसने जो बटन दबाया है वो प्रिंट होकर आता है और वो पर्ची अंदर गिर जाती है। फिर वो वहां से वोटर चला जाता है। लेकिन कहा ये गया है कि वीवीपैट मशीन, वो जो बैलेट यूनिट में बटन दबाया है वो वीवीपैट मशीन को पहले सिग्नल आता है, फिर वीवीपैट मशीन एक सिग्नल कंट्रोल यूनिट को भेजती है। अब यहां सबसे बड़ा संदेह ये है कि एक तो कहा जाता है कि 2 बैलेट पेपर, 2 स्लिप वहां पर वीवीपैट से प्रिंट होती है। दूसरी कौन सी प्रिंट होती है ये आज तक भारत के एक भी वोटर ने नहीं देखा। क्या दूसरी भी वही सिंबल की प्रिंट होती है या नहीं होती है वो नहीं मालूम। तो दूसरी प्रिंट होती है, लेकिन दूसरी कौन सी प्रिंट होती है इसका कोई पता नहीं है। फिर वीवीपैट मशीन कौन सा सिग्नल कंट्रोल यूनिट को भेजता है इसका भी किसी को पता नहीं है। क्या बैलेट यूनिट पर जो बटन दबाया वही सिग्नल कंट्रोल यूनिट को गया, क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, बीच में वीवीपैट है और ये वीवीपैट मशीन पर और बैलेट यूनिट पर हमको चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हमें पता है कि चुनाव प्रक्रिया में सारे कैंडिडेट पहले अर्जी करते हैं। अर्जी करने के बाद एक विड्रॉल की लिमिट दी जाती है। वो विड्रॉल की लिमिट खत्म होने के बाद स्क्रूटिनी होती है। स्क्रूटिनी होने के बाद जिनके नॉमिनेशन पेपर्स ये जायज तय हो जाते हैं उनकी फिर बैलेट पेपर या बैलेट यूनिट पर वो बनता है सीक्वेंस पूरा। उस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेट में जितने ईवीएम आए हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के वोटर इलेक्शन इंचार्ज के पास, उसके यहां पर हर बैलेट यूनिट को प्रोग्राम किया जाता है और वीवीपैट को, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग कैंडिडेट है। उस बैलेट यूनिट का जो सीक्वेंस है कि नंबर 1 बटन पे कौन सी पार्टी, नंबर 2 पे कौन सी पार्टी, नंबर 3 पे कौन सी पार्टी, ये और कौन सा सिंबल, ये सब वहां पर प्रोग्राम किया जाता है और उसके बाद ये चुनाव में आते हैं। अब वीवीपैट मशीन पर, जैसे हमने कहा कि वीवीपैट मशीन ने वोट रिकॉर्ड किया, वीवीपैट मशीन ने कंट्रोल यूनिट को कौन सा वोट ट्रांसफर किया पता नहीं। अब जब काउंटिंग का समय आता है तो काउंटिंग के समय ये बैलेट यूनिट होता ही नहीं है। काउंटिंग के समय सिर्फ वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट, ये 2 ही इंस्ट्रूमेंट वहां पर होते हैं। अब बात यह है कि हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक जिसको कहा जाता है, कि बैलेट यूनिट के साथ जो कंट्रोल यूनिट कनेक्टेड था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्या वही कंट्रोल यूनिट काउंटिंग को आया है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक नहीं है। अब इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक क्या होता है? हमारे
हमारे पास कई सारे ब्लूटूथ के इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज करते हैं। हम ईयर सेट यूज करते हैं, ईयरफोन यूज करते हैं, हम ब्लूटूथ का स्पीकर यूज करते हैं, और मेरा ईयरफोन मेरे ब्लूटूथ के साथ कनेक्टेड है, उसको उसको कनेक्शन उसका किया हुआ है। अब मेरे घर में 10 लोग भी आ जाएंगे जिनके जिनके फोन के ब्लूटूथ चालू है, तो भी उनके फोन मेरे ईयरपीस से कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे ही मैं आता हूं तो मेरा ईयरफोन मेरे फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, या मेरा ब्लूटूथ का स्पीकर मेरे फोन के साथ कनेक्ट हो जाता है, दूसरों का नहीं होता है उससे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक है। तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट के बीच में इस किस्म का कोई इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक नहीं है, कोई नहीं है। अगर वो रहा तो पता चलेगा कि हाँ, ये बैलेट यूनिट ही यूज किया गया था इस कंट्रोल यूनिट के साथ। अब कोई भी कंट्रोल यूनिट आ सकता है वहां पे, और वो कंट्रोल यूनिट के ऊपर काउंटिंग होगा, और वो काउंटिंग के जो नतीजे दिखाए जाएंगे उसको लोगों को मानना पड़ेगा। अब कंट्रोल यूनिट के पास जो डेटा है वो वीवीपैट ने दिया हुआ है, वो बैलेट यूनिट ने नहीं दिया, और वीवीपैट ने वही डेटा ट्रांसफर किया है जो उसको मिला था। इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि उसका प्रोग्रामिंग बाद में हुआ है, उसका एल्गोरिदम बाद में सेट हुआ है। और इसके लिए एक और वीडियो हम छोटा सा आपको दिखाएंगे क्या क्या हो सकता है। ये मैंने बनाया हुआ ईवीएम जैसे मशीन है। इसमें आप जो देखते हैं C1 to C5 जो खड़ा भाग है वो बैलेट यूनिट है, और जो 2 पीले और एक लाल रंग के बटन है ये कंट्रोल यूनिट जैसे काम करते हैं। मेरे पास वीवीपैट है नहीं, लेकिन ये दोनों लेके मैं आपको ये दिखाऊंगा कि सिर्फ बटन दबा के ईवीएम में क्या गड़बड़ी हो सकती है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि रेडी बटन बार बार दबाने से क्या हो सकता है और डे एंड में क्या हो सकता है। हम ऐसा मान के चलते हैं कि हम आदमी जब वोट देने के लिए अंदर जाएगा तो एक ही बटन दबा के बाहर आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। अंदर गया हुआ आदमी एक से ज़्यादा बटन भी दबा सकता है और उससे ईवीएम के बर्ताव में गड़बड़ी हो सकती है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब मैं C1 बटन दबा के पहले उम्मीदवार को एक वोट दूंगा, उसको एक वोट मिला। मैं अभी रेडी बटन दबा के मशीन को अगले वोट के लिए रेडी करता हूं, और फिर पहले उम्मीदवार को एक वोट देता हूं, उसको 2 वोट दिए गए, 2 वोट मिले। फिर एक बार रेडी बटन दबाता हूं। अब इस बार मैं C1 और C3 दोनों एक साथ दबाने वाला हूं। अब फिर रेडी बटन दबाता हूं, और अभी 4 नंबर के उम्मीदवार को मैंने वोट दिया, लेकिन वोट गया 3 नंबर के उम्मीदवार को, क्योंकि मैंने 1 और 3 इकट्ठा दबाए थे। फिर एक बार रेडी बटन दबाया, और अभी फिर एक बार चौथे उम्मीदवार को, उसको इस बार जो दिया था वो वोट मिल गया। फिर रेडी बटन दबाता हूं, और फिर एक बार चौथे उम्मीदवार को वोट देता हूं। इस बार भी उसको दिया हुआ वोट मिल गया। फिर रेडी बटन दबाता हूं, और फिर एक बार चौथे उम्मीदवार को। ये तीसरा वोट फिर एक बार तीसरे उम्मीदवार को गया। हर तीसरा वोट तीसरे उम्मीदवार को जा रहा है। मैंने अभी फिर रेडी बटन दबाया, और अभी पहले उम्मीदवार को वोट देता हूं, उसको दिया गया वोट उसे मिल गया। अब मैं रेडी बटन 2 बार दबाता हूं, वैसा मैसेज भी मुझे आ गया। और अब मैं 5वें उम्मीदवार को एक वोट देता हूं, उसको दिया हुआ वोट मिल गया। रेडी बटन दबाता हूं, फिर एक बार 5वें उम्मीदवार को। ये वोट 2 नंबर के उम्मीदवार को मिल गया, क्योंकि मैंने रेडी बटन 2 बार दबाया था। फिर एक बार रेडी बटन दबाता हूं, 5वें उम्मीदवार को। ये वोट 5वें उम्मीदवार को ही दिया गया, उसको ही मिला। फिर एक बार रेडी बटन दबाता हूं, और अब देखते हैं किसको कितने वोट मिले। पहले उम्मीदवार को 3 वोट डाले गए, 3 वोट मिले। दूसरे को कोई डाला गया नहीं, लेकिन 1 मिला। तीसरे को कोई वोट डाला गया नहीं, लेकिन 2 मिले।
चौथे को 4 डाले 2 मिले, पांचवें को 3 डाले 2 मिले, यानी गड़बड़ी हुई है। अब मैं दिन का आखिर करता हूँ, डे एंड, और फिर देखते हैं कितने वोट मिले। पहले को 3-3 हो गए, दूसरे को 101 वोट हो गए, तीसरे को 2-2, चौथे को भी 2-2 और पांचवें को उसको भी 2-2, यानी सब गड़बड़ी गायब और दूसरे को 100 अधिक वोट मिल गए। एक हम ऐसा मानकर चलते हैं इसमें कि हमने जो बटन दबाया वही वीवीपैट ने रजिस्टर किया, वही वो वोट वीवीपैट मशीन ने कंट्रोल यूनिट को ट्रांसफर किया और वही कंट्रोल यूनिट काउंटिंग को आया। अब चुनाव आयोग के इलेक्शन कमीशन का जो एक रिप्लाई आया है आरटीआई का, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि करीब 9 लाख से ज्यादा कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट्स मिसिंग है। ये कहां है पता नहीं। तो क्या ये लापता कंट्रोल यूनिट्स एक्चुअल जब काउंटिंग होती है तब क्या ये रिप्लेस हो जाते हैं? ये कैसे वेरीफाई होगा कि ये वही कंट्रोल यूनिट है? उसका जरिया आज इलेक्शन कमीशन ये कहती है कि वो सिर्फ एक लेबल जो उसके ऊपर है उसके जरिए आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि लेबल का उसका जो सीरियल नंबर है, तो सीरियल नंबर का लेबल तो कभी भी रिप्लेस हो सकता है, कोई भी रिप्लेस कर सकता है। जिसके हाथ में वो कंट्रोल यूनिट है वो उसको रिप्लेस कर सकता है। और वो स्टिकर, वो जो भी लेबल उसके ऊपर सीरियल नंबर का है वो किस किस्म का है, कौन से फॉन्ट में है, इसकी जानकारी किसको हो सकती है? जिसके कब्जे में है और जिस प्रशासन के कब्जे में है वो प्रशासन कौन सी सत्ता के अधीन है, उसका उसके ऊपर कंट्रोल है। और इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक दोनों के बीच में होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट के बीच में वीवीपैट नहीं होगा तो भी चल सकता है, कोई जरूरत नहीं है। जो बटन दबाया वही बटन का डेटा जा रहा है या नहीं, इतना ही वेरिफिकेशन चाहिए। और दूसरी स्लिप जो प्रिंट होती है लेकिन हम वोटर को पता नहीं होती है। क्या जब काउंटिंग होती है, वीवीपैट की स्लिप्स की काउंटिंग जब होती है, तब कौन सी स्लिप काउंट की जाती है इसका किसको पता है? पहली जो प्रिंट दिखी या दूसरी जो नहीं दिखी? तो इसमें बहुत संदेह है और इसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने साफ साफ जवाब लेकर सामने आने की जरूरत है। तब तक ये इलेक्शन मैनिपुलेशन हो सकता है, यही भरोसा लोगों को रहेगा। और अगर इलेक्शन मैनिपुलेशन हो सकता है तो मेरा मानना है चुनाव में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, कई सारे ईवीएम गायब है, क्यों वो ट्रैक नहीं होते? आज आप अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेचने वाली वेबसाइट पर जाओगे तो आपको वहां पर ये जीपीएस ट्रांसमीटर्स 220 रुपए में मिलते हैं, 220 रुपए में। अगर वो आपको 25-26 लाख खरीदने हैं तो शायद 100-150 रुपए में भी मिल जाएंगे, क्योंकि 26 लाख ईवीएम्स यूज होते हैं। और वो जीपीएस ट्रांसमीटर्स इन बैलेट यूनिट्स में, इन कंट्रोल यूनिट्स में अगर लगाए, जो बहुत सस्ती चीज है, तो वो मिसप्लेस भी हो गए, वो चोरी भी हो गए, तो भी वो ट्रैक करना आसान हो जाए। ये 220 रुपए के जीपीएस ट्रांसमीटर्स कई सारे ट्रकों में लगे हुए होते हैं और ट्रक अगर गलत जगह जा रहा है तो मालिक को पता चलता है कि ट्रक गलत जगह जा रही है। तो ईवीएम जो है, वोटिंग मशीन जो है, कंट्रोल यूनिट जो है, बैलेट यूनिट जो है, इसमें अगर ये जीपीएस ट्रांसमीटर लगाए तो ये बहुत आसान होगा ढूंढना कि एक्चुअल वोटिंग के लिए यूज किया हुआ कंट्रोल यूनिट कहां गया है। और ये होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी जिंदगी के 5 साल मैं सौंप देता हूं जब किसी को वोट करता हूं। और इसलिए ये हम सबसे बड़े इसमें स्टेक होल्डर्स है। आम मतदाता इस देश का, ये 70 करोड़ से ज्यादा है इस देश के वोटर्स। पॉलिटिकल पार्टीज ये 30-40 होंगी, 50 होंगी, 100 होंगी, लेकिन वोटर 70 करोड़ से ज्यादा है।
और 70 करोड़ मतदाता अपनी जिंदगी के 5 साल सौंप देते हैं जब वो चुनाव में वोट देने जाते हैं तब। और इसलिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें हमारे हक के लिए, हमारे न्याय के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा। या ये पूरी ट्रांसपेरेंसी आप इसमें लाओ, या आप सीधे बैलेट पेपर पर चुनाव लो। ये हो सकता है, इसके लिए सिर्फ मतदाताओं ने वो दबाव बनाने की बहुत अहम जरूरत है। दूसरा ईवीएम का जो प्रॉब्लम है, जो हमने कहा कि सेकंड यूनिट का क्या है। अब ये हम मानते हैं कि बैलेट यूनिट पर मैंने वोट दिया, जिस कैंडिडेट को वोट दिया उसके बजाय दूसरे ही किसी कैंडिडेट को वो मिला, ऐसी अगर पर्ची वहां पे आई तो मैं शिकायत करूंगा वहां पर बूथ में शिकायत करने के बाद वहां का अफसर मुझे बोलेगा दोबारा आप वोट करो। दोबारा वोट करने के बाद सही कैंडिडेट को वो वोट गया, ऐसा दिख गया, तो क्या इसका मतलब वो फुल प्रूफ है? इसका मतलब बिल्कुल वो फुल प्रूफ नहीं है। और मतलब ये बात टेक्निकल है, साइंटिफिकली इसके बारे में सोचना जरूरी है। मैंने अगर किसी को कॉल लगाया और रॉन्ग नंबर को वो कॉल लग गया, तो दोबारा जरूरी नहीं है कि वो रॉन्ग नंबर को ही लगेगा, शायद सही को लग जाएगा। लेकिन इसका मतलब सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है। सिस्टम में प्रॉब्लम है, और वो सिस्टम का प्रॉब्लम साइंटिफिकली सॉल्व होना बहुत जरूरी है, बहुत ही ज्यादा वो अहम है। तीसरी बात हमने जो कही थी, वो कंट्रोल यूनिट जो होती है वो वेरीफाई नहीं होती है, कभी भी वेरीफाई नहीं की जाती है बैलेट यूनिट के साथ, और वो इलेक्ट्रॉनिक हैंडशेक के जरिए ही होना मुमकिन है, और वो करने की बहुत जरूरत है। ये इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड लगेंगे वो वेरीफाई होने में, 10 सेकंड सिर्फ। लेकिन वही कंट्रोल यूनिट यूज किया जा रहा है काउंटिंग में जो बैलेट यूनिट के साथ कनेक्ट किया था। इसका वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। पांचवी चीज है, अगर कोई नैसर्गिक आपदा आ जाती है, कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है जहां पर ये कंट्रोल यूनिट रखे गए हैं, और कोई आपत्ति आ गई, भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, बह गए, आग लग गई उस जगह को, तो इसका कोई, इस पूरे वोटिंग सिस्टम का कोई बैकअप डेटा ही नहीं है, कोई बैकअप डेटा नहीं है इसका। और ये भी बहुत बहुत संगीन है। एक असेंबली के चुनाव में एक जगह पर 14-15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की काउंटिंग होती है, और वहां पर इस किस्म की बात हो गई तो 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नतीजे नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस मशीन का कोई बैकअप नहीं है। और यह बैकअप भी किया जा सकता है अगर उसको क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ आप कनेक्ट करें उस कंट्रोल यूनिट को, कि जो भी डेटा उस कंट्रोल यूनिट में आया है, बैलेट यूनिट से पहले गया क्लाउड में, फिर वो कंट्रोल यूनिट में गया, तो इस पर उसका बैकअप रहेगा। और नेचुरल डिजास्टर के समय भी बैकअप डेटा अगर रहेगा तो चुनाव के नतीजे आ पाएंगे, और ये होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मुझे पता नहीं कितनी राजनीतिक पार्टियां इसके लिए आंदोलन करेंगी, लेकिन एज अ वोटर, एक मतदाता की हैसियत से इसके लिए आवाज उठाना, सवाल खड़े करना और उन सवालों के जवाब चुनाव आयोग से लेना, ये बहुत ही अहम है और ये बहुत ही जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश के मतदाता जो 70 करोड़ से ज्यादा है, वो चुनाव आयोग से ये सवाल पूछेंगे, और इन सवालों का समाधान, इन समस्याओं का समाधान हमको चुनाव आयोग से लेना ही होगा। अगर ये नहीं दे पाएंगे तो ये तय करना होगा कि क्या इस चुनाव प्रक्रिया में हमें हिस्सा लेना है या नहीं। आज के ईजी न्यूज़ के इस एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।